आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर रिजर्वेशन के हवाले से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर रिजर्वेशन के मामले पर तनाज़ा खड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से 480 मेडिकल ऑफिसर की असामियों को बराह रास्त भर्ती के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने के फैसले ने एक बार फिर रिजर्वेशन और ओपन मेरिट नुमाइंदगी के मामले पर शदीद तनाज़ा खड़ा कर दिया है। महकमे सेहत तबी तालीम के जारी करदा सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये भर्ती JNK के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गैजेटेड सर्विस रूल्स 2013 के तहत की जाएगी। ताहम 480 में से सिर्फ 192 असामियां यानी 40% से भी कम ओपन मेरिट के लिए मुख्तस की गई हैं, जबकि 60% से जायद असामियां SC, ST, OBC, EWS, बैकवर्ड एरियाज और ALC, IB ज़ुमरू के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इस तकसीम पर ओपन मेरिट उम्मीदवारों और सियासी हलकों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की 70% से ज्यादा आबादी ओपन मेरिट ज़ुमरे में आती है, मगर उन्हें न सिर्फ सेहत के शोबे बल्कि सिविल इंतजामिया और पुलिस में भी गैजेटेड मुलाजमतों का गैर मुतनासिब हिस्सा मिल रहा है। और उनका इल्जाम है कि 70% आबादी के लिए 40% से कम गैजेटेड नौकरियां और 30% से कम आबादी के लिए 60% से ज्यादा असामियां एक संगीन नाइंसाफी की आकाश है। उनके मुताबिक मौजूदा रिजर्वेशन फ्रेमवर्क को मरकजी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत इसे दुरुस्त करने में नाकाम रही है। ये मामला गुज़श्ता कई महीनों से सियासी तौर पर गर्म है और श्रीनगर से रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह मेहदी ओपन मेरिट मुहिम की क़यादत कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस मसले को मुसलसल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ओपन मेरिट को महज 10% इजाफे जैसी अलामती तब्दीली से इंसाफ नहीं मिलेगा। ओपन मेरिट ग्रुप्स और अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि 50-50 का कोई फार्मूला काबिल कबूल नहीं, बल्कि आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी दी जाए और ओपन मेरिट के हक में 70-30 का तनासुब नाफिज किया जाए। दबाव बढ़ने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन के जायजे के लिए काबीना सब कमेटी तश्कील दी थी और इतलात के मुताबिक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। ताहम इसकी तफसीलात और हुकूमत के आइंदा इक़दाम ताहाल वाज़िया नहीं है, जिससे बेचैनी और आदमी इत्मीनान में मज़ीद इजाफा हो रहा है। उधर भर्ती के हुक्मनामे में मुंतखब मेडिकल ऑफिसर्स के लिए दूर दराज और पसमानदा इलाकों में लाजमी सर्विस की शर्त रखी गई है, जबकि इंतखाब के बाद PG या दीगर जो जारी पोस्ट जारी रखने पर भी पाबंदी आयद की गई है। हुकूमत जायज भर्ती को सेहत खदमात के फरोग के तौर पर पेश कर रही है। वही 480 आसामियों के इस फैसले ने रिजर्वेशन में अदम तवाजुन को एक बार फिर नुमाया कर दिया है, जिसके बायस ओपन मेरिट का मसला जम्मू कश्मीर की सियासत के मरकज में आ गया है और पॉलिसी में आबादी के तनासुब से जामिया इस्लाहात के मुतालबात मजीद जोर पकड़ रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने मौसम सरमा की तैयारियों और इंतजाम का जायजा लेते हुए कहा है कि वादी भर में जरूरी अशिया खुर्दनूश का वाफिर जखीरा यकीनी बनाया गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने बिजली सप्लाई के हवाले से कहा है कि महकमे बिजली को हिदायत दी गई है
कि मौसमी सरमा के दौरान बिलातातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ट्रांसफार्मरों, फीडर्स और मरम्मती टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। उन्होंने यकीन दिलाया कि बर्फबारी के दौरान सड़कों की बहाली, सेहत सहूलियात, पानी की सप्लाई और दीगर बुनियादी खदमात को तरजीह बुनियादों पर बरकरार रखा जाएगा। देखिए, ऐसा है कि विंटर प्रिपेयर्डनेस जो है टॉप के लेवल से मॉनिटर होती है, और आपने देखा होगा ऑनरेबल सीएम साहब ने भी पिछले दिनों इस मुद्दे पर रिव्यू लिया है, पूरे जम्मू के प्रोविंस का भी और कश्मीर प्रोविंस का भी। और हमारी प्रिपेयर्डनेस हर साल की तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स ने प्रिपेयर्डनेस के अपने प्लान्स जो हैं उनको एक्टिवेट किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम्स डीसी साहिबान ने एक्टिवेट किए हैं, डिविजनल कंट्रोल रूम भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में चल रहा है। और जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ रहते हैं, जैसे स्नो क्लियरेंस के मसले कुछ रहते हैं, चाहे वो पावर डिसरप्शंस की जब भी बात होती है, टाइमली रिप्लेसमेंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, हमारे जो विंटर डंपिंग रहती है राशन स्टॉक्स की, एलपीजी स्टॉक्स की, और उसके अलावा जो कंट्रोल रूम्स की स्थापना रहती है ताकि हेल्पलाइन नंबर्स लोगों तक अवेलेबल हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी ऑगमेंटेड हों, हीटिंग अरेंजमेंट्स अवेलेबल हों, जो रूटीन मैटर्स रहते हैं उन सभी के ऊपर हमारी पूरी तैयारियां हैं। और अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो बर्फ़ ने दस्तक हमारे रिमोट एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में दी है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस का त्यौहार पूरे जोश खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर में मुस्लिम बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार खुशी, अमन और भाईचारे के जज्बे के साथ मनाया है। अगरचे वादी में मुस्लिम बरादरी अकलियत में है, ताहम इसके बावजूद क्रिसमस की तकरीबात पूरे जोश खरोश के साथ मुनक्कद की गई हैं, जो इत्तेहाद, हम आहंगी और बाहमी एहतराम का मजबूत पैगाम देती हैं। शहर के गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया था, जबकि इस मौके पर खुसूसी दुआ या तकरीबात का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने क्रिसमस की इस इबादत में शिरकत की और मोहब्बत, अमन और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग दिया। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे वेदर भी बहुत बढ़िया है, ठंडा मौसम है और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मैरी क्रिसमस। कश्मीर के अंदर मैं अभी देख रहा हूँ, मैं फर्स्ट बार ही देख रहा हूँ क्रिसमस बना रहे हैं, तो अच्छा, बहुत अच्छा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाकी बढ़िया, इधर के जो अभी सभी लोग अच्छा योगदान दे रहे हैं इधर, तो इधर बढ़िया और हैप्पी। इस कश्मीर में घूमने के लिए आया, तो हम लोग इधर में पूरा आज क्रिसमस का दिन है, हम लोग खुशी मना रहे हैं, तो हम लोग पूरा घूम के आए हैं। तो क्रिसमस के हवाले से पूरा कुछ बताएं हमें, किस तरीके से हाँ, सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्रिसमस, कुछ किया जाता है। हाँ, क्रिसमस जो है हमारा क्रिश्चियन का भगवान का जन्मदिन है, तो उसका हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इधर में हम लोग पूरा क्रिसमस का दिन जो है हम लोग पूरा हमारा ये जगह घूमने के लिए, कश्मीर का वेदर कैसे है तो हम लोग ये देखने के लिए भी आया। हम लोग पहले बार टूरिस्ट करके आया है, तो हम लोग बहुत खुश है। कश्मीर वेदर भी ऐसा जगह में हम लोग आया है, तो हम लोग बहुत खुश है। तो सभी को मेरी क्रिसमस हो बोलना चाहता हूँ। So after his birthday, so yeah, obviously I'm very excited because it's my first Christmas here in Kashmir. Okay. So how do you celebrate here? It's celebrated in like very famous way. Like we decorate our trees and pray for Jesus Christ and write our wishes. So how do you respond to people? Do they celebrate it here with Muslim people? Very good. Very good. How do you feel here in Kashmir? I'm feeling good. Very good. What will be your message to people on this topic? It would be like you should have to come here and visit here and try to celebrate our Jesus Christ's birthday. हमारी लोगों में जो विश्वास की जो जर्नी है उसे और ना बढ़ावा देने के, और हमारी जितना भी सेलिब्रेशन होते हैं उसका जो कोशिश है सिर्फ बाहर तरीके के नहीं, मगर अपने आत्मा की तैयारी, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी की तैयारी के लिए ही होता है। और ये क्रिसमस मेरा दुआ हमारे कश्मीर की इस मुल्क के लिए, हमारे भारत के इस देश के लिए, कि हम सब इंसानियत की ओर आगे बढ़ाए। हमारे अंदर का जो प्यार करने की भावना है, एक दूसरे की हेल्प करने की जो भावना है, उसे दोबारा हम जगाए। ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल। इधर बीजेपी के सीनियर रहनुमा अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में क्रिसमस के मौके पर गिरजाघर में जाकर मसीह बरादरी को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर मजहब
के मानने वालों के साथ खड़ी रही हैं। उन्होंने कहा है कि आज भी यहाँ मसीह बरादरी के साथ खुशी मनाने के लिए मौजूद हैं। अल्ताफ ठाकुर का कहना था कि भारत गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, जहाँ हम तमाम मज़ाहिब के लोग अमन भाईचारे और बाहमी एहतराम के साथ रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उसूल पर यकीन रखती हैं और आइंदा भी हर तबके और हर मजहब के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती रहेगी। क्रिसमस का त्योहार है, मुक़द्दस दिन है ईसाई बरादरी के लिए। आज के इस मुक़द्दस दिन पे पूरी देश की ईसाई बरादरी और खासकर जम्मू कश्मीर की ईसाई बरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी, जो फलसफा है सर्वधर्म, हम हर एक मजहब का एहतराम करते हैं और हर एक मजहब की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए उन्होंने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, 140 करोड़ हिंदुस्तानी, उसमें कोई सिख, कोई ईसाई, कोई मुसलमान, सबको साथ लेकर चलने की बात। और भारतीय जनता पार्टी की ही आइडियोलॉजी रही, इस तरह से सर्वधर्म पे रखिए, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, चाहे बैसाखी हो, हर एक त्योहार हम मनाते हैं। और आज इस मुकद्दस दिन पे एक तो ईसाई बरादरी को मुबारकबाद, उसके साथ साथ जो जीसस क्राइस्ट ने जो एक पैगाम दिया है, फॉरगिवनेस, जस्टिस, इंसाफ, मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हमें उस पर चलने की तौफीक दे। तो अभी काफी ज्यादा एलिगेशन बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक जगह पर क्रिश्चियंस को सताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कम से कम नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, और 140 करोड़ हिंदुस्तानी की वो बात करते हैं। ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान, वो न सिख, ना ईसाई, वो हिंदुस्तानी की बात। आप कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ये करेंगे, देश में बदमनी फैलेंगे या जो मजहबी मुनाफरत है उसको फैलाने की कोशिश भी करेंगे, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाएगा। क्योंकि इस पार्टी की एक ही आइडियोलॉजी है, सर्वधर्म, जो आज देश के वजीर आजम जो रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्मदिन भी है और उन्होंने भी सर्वधर्म का जो लेसन दिया है, जो सबक दिया है, कम से कम उसी को आगे फॉलो करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जोड़ा। कम से कम क्रिसमस के मौके पर महकमा सयाहत ने जम्मू कश्मीर होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के इश्तराक से डल झील की किनारे घाट 15 पर कहवा फेस्टिवल का इनेकाद किया है। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ अक़साम की कहवा पेश की गई हैं, जिनमें ज़ाफ़रान, दारचीनी, इलायची और बादाम से तैयार करदा रिवायती कश्मीरी कहवा खास तवज्जो का मरकज़ रही है। मुंतज़मीन के मुताबिक कहवा फेस्टिवल का मकसद कश्मीरी तहज़ीब और सकाफत को फ़रोग देना, मकामी मसनूआत की तशहीर करना और सयाहत को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। फेस्टिवल में शरीक सयाहों ने कश्मीरी मेहमान नवाजी और रवायती जायकों की भरपूर तारीफ़ की। स्टेक होल्डर्स का कहना है कि इस फेस्टिवल का मकसद न सिर्फ सयाहत को फ़रोग देना बल्कि कश्मीर के भाईचारे को आम करना। फेस्टिवल के इख्तिताम पर मुंतज़मीन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा बरसों में इस इवेंट को मज़ीद बड़े पैमाने पर मुनक्कद किया जाएगा। जी, आज के दिन सबसे पहले मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से सारे जो हमारे क्रिश्चियन बरादरी है उनको क्रिसमस की बधाई देता हूँ और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाला जो विंटर है और जो मैसेज हम आपके थ्रू हमेशा भेजते रहे उसमें हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि प्रमोशन को रोकना नहीं है, प्रमोशन जारी रखनी है। और एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले टाइम में जो टूरिज़्म अभी हम देख रहे हैं कि जो बर्फबारी हुई थी तो उसकी वजह से कुछ अच्छा फुटफॉल भी लग रहा था और उम्मीद कर रहे हैं कि विंटर भी अच्छा चला जाए। तो आज का जो इवेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने इनिशिएट किया है, डायरेक्टर साहब के हम शुक्रगुजार हैं इसमें और उनकी टीम का, और ये हम जॉइंटली कर रहे हैं जखारा और कश्मीर हाउस बोट ऑनर एसोसिएशन। तो यही आज जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट हैं उनको हम यहाँ पे बुला रहे हैं आज, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो एक अच्छी मैसेज आएगी आज के दिन जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है, तो लोग जो आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू वेलकम देम। जी देखिए, आपको मालूम है कि पिछले अप्रैल से हमारा टूरिज़्म जो है वो यहाँ पे काफ़ी सेटबैक हुआ है और तब से टूरिज़्म रिवाइव नहीं हुआ है, जिसके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है। कुछ प्रोग्राम बाहर भी रखे गए हैं, कुछ यहाँ पे जो कुछ टूरिस्ट आए हैं, अब आपने देखा थोड़े से आना शुरू हुए हैं, तो उनका एक वेलकम है, हमारा एक वेलकम होता है। आज क्रिसमस भी है तो कहवा जो कश्मीर की जो एक सकाफत है कि ये एक वेलकम ड्रिंक भी माना जाता, तो हम टूरिज़्म को वेलकम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में
जो हमारी एसोसिएशन है जकारा, इन्होंने ये फीस्ट किया है, कावा फीस्ट, तो मुझे लगता है इनको मुबारकबाद देते हैं हम लोग, और टूरिज़म डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हैं जो वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे नए डायरेक्टर जब से आए हैं उन्होंने 1 महीने में बहुत ज़बरदस्त काम किया। नहीं, हमारा सबसे पहला मैसेज ये है कि हम अपनी पूरी जो कंट्री है उनको बोलना चाहते हैं कश्मीर इज़ अ पीसफुल एरिया। यहाँ पे वो आएँ, अपना घूमने के लिए आएँ, यहाँ की जो पिक्चर स्क्वायर है उसको दें और इसका जो है लुत्फ़ जो है वो उठाएं। और मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में जितनी भी हम प्रोग्राम्स आने वाले टाइम में भी कर रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ मिलके, ख़ास तौर पे हमारी एसोसिएशन जो है जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है और हाउस बोट एसोसिएशन है, इन्होंने कंबाइन करके आज की तरकीब रखी हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन फोकस है दैट इज़ टूरिज़म रिवाइवल, कि टूरिज़म का यहाँ पे रिवाइवल जो है उसको उस पर हमने बहुत मेहनत करनी है और एक वर्ड ऑफ माउथ एक मैसेज देना है कि यहाँ पे पिछले जो कुछ हादसात रहे वो बड़े दुखद हादसात हैं, लेकिन लोगों को यहाँ आना चाहिए, सयाहों को यहाँ आना चाहिए और अपना कश्मीर का जो हमारा जो टूरिज़म का रिवाइवल है उस पे हमारा बिल्कुल मेन फोकस है। और ये एक आज हमने एक छोटी सी तरकीब रखी हुई है ताकि यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं बहुत सारे आए हैं, क्रिसमस मनाने आए हैं, अलग अलग मज़हबों से आए हैं, अलग अलग एरियाज से आए हुए हैं, तो एक उनके लिए एक जेस्चर है, एक वेलकम है, तो इसलिए आज का जो ये प्रोग्राम। जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म वसीम राजा ने कहा है कि एक तरफ क्रिसमस का त्यौहार है और दूसरी जानिब नया साल करीब आ रहा है, इसलिए इस साल मुतल्लिका महकमा की भरपूर कोशिशें कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह कश्मीर का रुख करें। उन्होंने कहा है कि इस मरतबा कहवा फेस्टिवल के इनेकाद के बाद खुशी की एक नई लहर महसूस की जा रही है और डल झील एक बार फिर नए रंगों और रौनकों से भर गई है। वसीम राजा के मुताबिक हालिया बर्फबारी से सयाहों की आमद से न सिर्फ सयाहती सरगर्मियों में इजाफा हुआ बल्कि मकामी लोगों के चेहरों पर भी खुशी वापस लौट आई है। सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन और जेके हारा को, जिनका इनिशिएटिव है ये एंड दे हैव क्रिएटेड दिस एटमॉस्फेयर ऑफ फेस्टिविटी हेयर। और यहाँ जो कश्मीर में है आपको पता है कि यहाँ पे रिवायती तौर जो भी फेस्टिवल्स है, चाहे न्यू ईयर है, क्रिसमस है या लोहड़ी है, यहाँ के लोग जो है वो टूरिस्टों के साथ मिल के मनाते हैं। तो आज जैसे कि आपको पता है गुलमर्ग में एक मेन तकरीब हमारी हुई क्रिसमस के हवाले से, और भी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि टूरिस्टों के साथ मिल के हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ओकेजन को। और आने वाले दिनों में भी न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पे भी आप देखेंगे कि बड़े इवेंट्स हो रहे हैं गुलमर्ग में, पहलगाम में, श्रीनगर में और बाकी जगहों पे। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पूरा विंटर जो है देयर आर इवेंट्स लाइंड अप फॉर द होल विंटर, और जो फेस्टिविटी है, फेस्टिविटी का माहौल पूरे विंटर चलेगा, 3 महीने चलेगा। और यहाँ न सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल इवेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। नहीं, फुटफॉल बढ़ रहा है, थैंक गॉड। न्यू ईयर पे मैंने कल से मैं बहुत जो हमारे होटेलियर्स हैं, हमारी एसोसिएशन हेड्स यहाँ पे, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, फुटफॉल बढ़ रहा है विच इज़ अ गुड साइन। और इसको कंटिन्यू करने के लिए वी नीड टू कीप अप अवर एफर्ट। जो प्रमोशन हमारी है यहाँ पे भी और इन रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इन सम प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, तो वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। और गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, वी आर ऑन द सेम पेज एंड वी आर गोइंग फुल थ्रॉटल इन दिस प्रमोशनल कैंपेन। और आपने रिसेंटली देखा अटॉय कन्वेंशन हुआ जिसमें मोर देन 250 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेटेड एंड कितने अच्छे से वो हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, इट वाज फ्लॉलेस। और जो यहाँ पे जो 250 डेलीगेट्स बाहर से आए थे, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स आए थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे लेफ्ट विद अ पॉजिटिव नोट एंड आई एम श्योर ऑल द 250 जो यहाँ डेलीगेट्स आए थे दे विल बिकम आवर ब्रांड एम्बेसडर्स। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारे एफर्ट्स हैं इनकी वजह से, और जो ये स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव एंड रेजिलिएंट, और पूरी कोशिश करेंगे। वी आर ए टीम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म विद स्टेक होल्डर्स। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे अपनी प्रमोशनल कैंपेन को इंटेंसिफाई करेंगे और वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि आने वाले दिनों में हमारा फुटफॉल बढ़ेगा।
आज मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तकरीबात का इनेकाद किया गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मेडूरा त्राल में भी किसान मोर्चा के सदर एजाज अहमद शाह की क़यादत में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। प्रोग्राम में बीजेपी के कारकुनों और मकामी लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि वो एक अजीम रहनुमा और हिंदुस्तानी सियासत का रोशन बाब थे। उनकी क़यादत में मुल्क ने तरक्की, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती की नई राहें तय की है। मुकर्रीन ने कहा है कि वाजपेयी की पॉलिसियाँ आज भी रहनुमाई का जरिया है और बीजेपी उनके नज़रियात को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। बिल्कुल, आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, आपको पता है आज अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश जो 25 दिसंबर 1924 में पैदा हुआ है, आज उनका दिन मनाया जा रहा है। आप सब बखूबी वाक़िफ़ हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक मुमताज़ लीडर था, एक बाकिरदार शख्सियत था जिसने भारत के लिए बहुत कुछ किया और इस कश्मीर के लिए भी बहुत कुछ किया। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने भारत को आगे लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और हर के साथ उसने जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है उसको मजबूत किया और उसका जन्म दिया। और वाजपेयी साहब ऐसा एक मुमताज़ शख्सियत था, एक लीडर होने के साथ साथ एक आला तरीन बाकिरदार शख्सियत भी था और साथ ही वो एक सादा ज़िंदगी भी गुजार रहा था। आज हम उसके जो यहाँ पे वो उनका मिशन जो उन्होंने पीछे रखा है, उस मिशन को आगे लेने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए और उसका यौम पैदाइश मना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ग्रास रूट पर भारतीय जनता पार्टी की काम मजबूत हो जाए और इस पार्टी को हम आगे ले जाएं। लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप आगे आए, इस पार्टी को ग्रास रूट पर मजबूत करें। पार्टी यूनिट त्राल की जानिब से खाजन त्राल में भी कंस्टिट्यूंसी के सदर नज़ीर अहमद वानी की क़यादत में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। प्रोग्राम में बीजेपी के कारकुनों और मकामी लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया। अमिस कोर खराज अक़ीदत पेश। अटल बिहारी वाजपेयी सह लीडर यम पन पान हिंदुस्तान पकनास मज निछावर कोर। यह सह लीडर यम बीजेपी यूथ ब्रोट पकनो, यम मुल्क खुद यीज कम कोर। खराज अक़ीदत पेश कर कोर बीजेपी प्रेथ कुन जाए मजबूत। अत सिलसिलस मज लुकन तक अपील, तुम करो प्रेथ कुन जाए पन पार्टी पन बीजेपी मजबूत। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।